हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के बीएससीजी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स के साथ उनके जो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स होते हैं और करंट ईयर के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सभी कराए जाते हैं। और उनके जो पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल एजो इग्नू पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। तो हम अभी तक बात कर चुके थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की। अब हम सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं। इनके भी कुछ चार पांच मेथड्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। वो मेथड्स में हम पहले बाइसेक्शन मेथड पढ़ते हैं, देन रूल ऑफ फाल्सी मेथड पढ़ते हैं, देन इटरेशन मेथड पढ़ते हैं, देन सीकेंट मेथड पढ़ते हैं जिसे कोड मेथड भी बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट मेथड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चन इग्नू बार बार रिपीट करता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड होता है न्यूटन राप्सन मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चन भी इग्नू बार बार रिपीट करता है। तो आज हम बात करते हैं जो अलजेब्रिक इक्वेशंस की बेसिकली किस फॉर्म में होती है। एक तरह से पोलिनोमियल होता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं पावर मोर देन 1, एक से ज्यादा पावर जिसकी रहती है, -3x + 1। जैसे मान लो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है कि इसकी x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। x की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वही इसका रूट होता है। तो रूट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि हम इसके अंदर पुट करें तो ये एक इक्वेशन फॉर्म में जैसे होता है, ऐसे होता है। मान लो = 0, तो ये इक्वेशन उस रूट को पुट करने से, उस नंबर को पुट करने से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो वो जो रूट होता है, वो जो नंबर होता है, वो इसका रूट होता है बेसिकली। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट मेथड जो हम इसको पढ़ने वाले हैं इसके सॉल्यूशन का, वो होता है हमारा बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड जैसे कि नाम से ही लिखा हुआ है, बाइसेक्शन मतलब दो हिस्सों में बांटना, मतलब मिड पॉइंट निकालना। तो इसके अंदर हम, इस मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल के चलते हैं, एवरेज निकाल के चलते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको कैसे करते हैं। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये एक हमने पोलिनोमियल लिया है, एक एग्जांपल लिया है। इसको अब हम बाइसेक्शन मेथड से देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है सोल्व करने का, फर्स्ट स्टेप इसको सोल्व करने का हमारा होता है कि दिस इज इक्वल्स टू 0 है। एक पूरी इक्वेशन लेके चलते हैं पोलिनोमियल की। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसमें करते हैं कि इसमें एक ऐसा दिस इज आवर फंक्शन, दिस इज आवर f ऑफ x। तो हम एक ऐसी a वैल्यू निकालते हैं जिसमें f ऑफ a जो है वो नेगेटिव आ जाए, एंड देन एक ऐसी b वैल्यू लेते हैं, खुद एज्यूम करके लेट करते हैं, और ये वैल्यूज छोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी वैल्यूज अगर हम लें जिसमें छोटा नेगेटिव आए तो वो और भी बेटर हो जाता है सोल्व करने में। देन f ऑफ b होगा तो वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम f ऑफ a लेते हैं, वो उसको पुट करते हैं, f ऑफ a अगर नेगेटिव आता है, एंड b लेते हैं, उसको पुट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है, तो जब हम इसकी रूट की बात करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो रूट जो होगा वो इन दोनों के कहीं मिड में रहेगा, मिड में लाई करेगा, क्योंकि एक पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो कोई एक ऐसा नंबर जो 0 पुट करे वो तो इनके मिड में ही रहना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव के। तो लेट्स फाइंड आउट, इसको देखते हैं एक बार। नेगेटिव वैल्यू के एक को हम क्या मान सकते हैं, एक को लेट करके चलते हैं, यहाँ पे हम 0 लेट करके चलते हैं। चलो 0³ -0 -1 इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाता है -1। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ओके, देन हम यहाँ पे पुट करके चलते हैं +1। तो +1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1³ -1 -1, दिस इज ऑल्सो -1, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमें दूसरा एक पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी थी, नेगेटिव वैल्यू तो हम ले चुके हैं। देन हम लेके चलते हैं यहाँ पे b एज 2। चलो 2 रख के देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नहीं। 2 देखते हैं, 2³ -2 -1, so this gives us 5। 8 -2 -1 या 5। तो यहाँ पे अपनी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव वैल्यू 0 पे आ रही है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू 1 पे आ रही है। तो हम यहाँ पे 1 लेंगे एंड देन पॉजिटिव वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि जब 0 से हम 2 तक जाते हैं तो इनका जो गैप होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हमें गैप सब कम से कम लेना होता है। तो यहाँ से नेगेटिव आ रही है एंड यहाँ से पॉजिटिव आ रही है, सो हम ये दोनों लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ये। तो a हमारा हो जाएगा 1 एंड f ऑफ a जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है विच इज -1। देन हमारे पास जो
बी हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2, एंड एफ ऑफ बी जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 5 विच इज पॉजिटिव वैल्यू। तो अब इन दोनों का जो एवरेज पे हम चेक करेंगे, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसी लाइन की कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो जीरो लाने के लिए जीरो लाएंगे तभी इसका रूट सेटिस्फाई होगा। तो ये हमें इसका रूट निकालना है तो इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जीरो कब आएगा, तो इन दोनों के कोई बीच की वैल्यू आएगी जीरो। तो अगर इस पॉइंट पे हमारा नेगेटिव पॉइंट पे हमारा यहाँ पे 1 है, एंड इस पॉइंट पे हमारा अगर यहाँ पे 2 पे हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, देन इन दोनों के मिड पॉइंट पे कहीं ऐसा होगा जहां जीरो वैल्यू आई होगी जो कि रूट होगा। तो हम इन दोनों का एवरेज लेके चलते हैं। एग्जैक्ट तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट हम जो है वो रूट की टुवर्ड्स शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब एक तरह से रूट की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे एवरेज लेके चलते हैं, बाइसेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें बहुत सारी इटरेशंस परफॉर्म करनी होती है गाइस। इटरेशंस मतलब पहले एक बार पुट करके देखो, देन अगेन। तो उससे क्या होता है, हम जैसे जैसे हम इटरेशंस लगाते चले जाएंगे, हम आंसर के नजदीक जाते चले जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, एक तरह से इटरेटिव मेथड्स होते हैं। इसमें हम फर्स्ट इटरेशन लगाते हैं, इसमें हम फर्स्ट एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज पॉइंट निकालते हैं। सो यहां निकालते हैं a प्लस बी बाई 2 विच इज आवर 2 प्लस 1 बाई 2 विच इज 1.5। देन हमारा यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट 1.5, जिसपे हम f ऑफ 1.5 निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 1.5 पे। तो f ऑफ 1.5 इक्वल्स टू, ये हमारा होता है 1.5 का होल क्यूब, देन माइनस 1.5, देन माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से यूज करके कर सकते हैं गाइस। सो गाइस इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.875 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। एक बात गाइस, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मस्ट होती हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेटर लेके जाना। आपके एग्जाम में भी लिखा होता है, ऊपर पेपर के ऊपर लिखा होता है, ऊपर के सेक्शन में कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इज रिक्वायर्ड, या आप अलाउड होता है, वहां पे आप कर सकते हैं उसको यूज। तो लेके जाइएगा, उसको करिएगा यूज, वरना आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे होती है जो अपने पास फर्स्ट इटरेशन हमने लगाई है, फर्स्ट इटरेशन हमने लगाई थी जिसमें हमारे पास हमने फर्स्ट एवरेज निकाली 1.5, देन हमारे पास वैल्यू आई पॉजिटिव। नाउ अब यहाँ पे अपने पास 1 था, यहाँ पे 2 था, अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5 पे। देन यहाँ कहीं होगी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी 1.5 पे, 0.875 जो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे 1.5 होगी। अब जो जीरो होगा वो इस पॉजिटिव वैल्यू एंड इस नेगेटिव वैल्यू के कहीं मिड पॉइंट में होगा। दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास थी इसका अब कोई काम नहीं रहा। दैट मीन्स जो पॉजिटिव वैल्यू है वो शिफ्ट हो चुकी है। जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाती है। इफ यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई जाती है बाई चांस, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि फिर जो मान लो यहाँ पे आई होती कोई नेगेटिव वैल्यू, देन जो हमारा मिड पॉइंट होता है, जो मान लो जीरो होती है, जो हमारा रूट होता है, वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता। सो अभी पॉजिटिव वैल्यू आई है, सो हम अब इस पॉइंट को लेके चलेंगे। देन अब हमारा एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा, और ए जो हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा, और एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0.875। तो इसकी एक टेबल बना के चलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि कैसे कैसे हम इटरेशंस ले रहे हैं, कैसे कैसे हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हैं। सो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं टेबल में क्या क्या है। टेबल में हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4। देन हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जो आई हमारी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू, हमने जब लिखा था फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारी 2 पे आई थी, सो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। एंड देन नेगेटिव वैल्यू हमारी आई थी 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, दैट मींस इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव 1 आएगा, -1 आएगा। 1 पे हमारी आई थी ना, ए लिख के चल रहे हैं। सो यहाँ पे हम इनका एवरेज लेते हैं। हमने एवरेज निकाला था 1.5, एंड एफ ऑफ एवरेज जो था, या एफ ऑफ हम ये कह सकते हैं कि जो 1.5 जो हमने निकाला था, एफ ऑफ 1.5 जो आया था वो आया था हमारा 0.875, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस हमारा पॉजिटिव शिफ्ट हो गया था 1.5। अब जो हमारी वैल्यू आएगी, अब हमें इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो है वो ए हो गया, ये जो है वो बी हो गया, तो हमारे को इनका एवरेज निकालना पड़ेगा ताकि बीच में कहीं सेंटर पॉइंट आ जाए। अब उस पे वैल्यू फिर देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर से पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव आती है तो नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इनका एवरेज निकाल देगा। नाउ एवरेज जो हमारा होगा 1 + 1.5/2, दिस इज 2.5/2
विच इज 1.75। या गाइस अब इसको फिर से उसमें पुट करते हैं गाइस, मैं टेबल में। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2.5 to 1.25। सो अब पुट करते हैं गाइस इसमें। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1.5 की, या फिर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज पे आई है तो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा, 2 जो है वो 1.5 से शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन जो नेगेटिव वैल्यू है वो रिमेन सेम रहेगी, नेगेटिव वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया। एंड देन इनका जो हमने एवरेज निकाला गाइस वो आया 1.25, एंड देन इसकी एफ ऑफ एक्स वैल्यू निकालते हैं गाइस। अब एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, सो एफ ऑफ एक्स ये है गाइस, तो एफ ऑफ 1.25 जब हम पुट करेंगे, एफ ऑफ 1.25 इक्वल्स टू 1.25 होल क्यूब माइनस 1.25 देन माइनस 1। गाइस आप इसका कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है माइनस 0.2 के करीब कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो माइनस 0.296 के करीब कुछ वैल्यू आ रही है गाइस। सो अब हम इसमें इसको पुट करते हैं, माइनस 0.296। नाउ यहाँ पे देखो गाइस नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू जो है वो अब यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा गाइस। इसमें क्या है 1.25 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देन जो हमारा जीरो होगा गाइस वो इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के कहीं बीच में होगा। अब हमारे पास नेगेटिव शिफ्ट हो गया तो हमारे पास ओवरऑल ये एरिया रहेगा जिसमें हम चेक करेंगे अपनी रूट्स को, तो दिस एरिया। ऐसे जो हम गाइस आगे इटरेशंस लगाते चले जाएंगे, उन इटरेशंस पे हमारे पास कम से कम एरिया होता चला जाएगा। जो सेकंड मेथड जो बाइसेक्शन मेथड होता है, इस मेथड के अंदर रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, बट एक्यूरेट वैल्यू आने की जो गारंटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो इस केस के अंदर हम अब हमारा जो है एरिया जो होगा वो इतना होगा, इससे इसके सेंटर में हमें चेक करना है, देन इसमें बहुत सारी इटरेशंस लगानी पड़ेगी। देन थर्ड इटरेशन हम इसमें लगाते हैं 1.25 एंड 1.5। नाउ हमारे पास ए वैल्यू हो गई ये एंड बी वैल्यू हो गई हमारे पास ये, देन हम इसका एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज ऑफ 1.25 and 1.5 will be इसका क्या एवरेज आता है 1.375, एंड देन वैल्यू निकालेंगे हम इसकी, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम इस पे, तो f ऑफ 1.375 which is 1.375 होल क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हो गाइस, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.224। कैलकुलेटर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कैलकुलेटर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। देन इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें टेबल में। थर्ड में हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, थर्ड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी 1.5 पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया था तो नेगेटिव शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव एज इट इज रह गया हमारा, पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं आया। अब नेगेटिव शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव 1.25 जो ये हमारे पास यहाँ पे एवरेज आ रहा है यही शिफ्ट होके आता है, नेगेटिव शिफ्ट हो गया। देन हमारे पास इनका एवरेज आया 1.375, एंड देन इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो वैल्यू आई है पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, अब जो ये पॉजिटिव वैल्यू आई है देन हमारे पास इसका मिड पॉइंट हमने लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव शिफ्ट हो चुका है। पॉजिटिव शिफ्ट क्या हुआ है 1.375 आया एंड ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एरिया जो है वो और कम हो गया, अब हमें रूट्स जो है वो इस एरिया के अंदर चेक करनी है। नाउ हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, चलिए इनका एवरेज लेते हैं और उसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। नाउ एवरेज लेते हैं 1.25 प्लस 1.375 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 1.312 के करीब। देन ये इसकी एवरेज वैल्यू है। नाउ एफ ऑफ एवरेज वैल्यू लेंगे 312, जो कि हमारा आएगा 1.312 होल क्यूब माइनस 1.312 माइनस 1। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व कर लोगे। देन इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी 0.05, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। देन अब ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है,
देन नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा अगेन नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जब हम बात करेंगे। इसको टेबल में पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। टेबल में पुट करने से फायदा ये होता है, टेबल बनाने से फायदा ये होता है कि हमें शुरू से लेकर आखिर तक की सभी वैल्यूज एक जगह पे मिल जाती हैं। अगर आप टेबल बना के चलोगे साइड में तो उससे क्या होगा ना कि आपको समझने में आसानी होगी, ताकि आप आगे फर्दर 7th 8th इटरेशन लगाते टाइम कंफ्यूज ना हो जाओ कि आपकी पहली वैल्यूज क्या थी। सो अब हम इसे पुट करते हैं गाइस। 4th इटरेशन में हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1.375 पे, क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट हुआ था तो पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन नेगेटिव में कोई शिफ्ट नहीं था तो नेगेटिव वही रहेगी सेम एज इट इज। देन इनका एवरेज आया था हमारे पास 1.312 एंड देन इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी नेगेटिव वैल्यू 0.05। तो इसमें गाइस आप देख सकते हैं ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के करीब जाती हुई जा रही है। ऐसे ही जब आप इसमें 8th 9th 10th इटरेशन तक लगाओगे तो और 0 तक की वैल्यू पहुंच जाएगी। यहाँ पे जब 3 से 4 डेसिमल पॉइंट तक, आफ्टर 3 से 4 डेसिमल पॉइंट तक आपकी 0 आ जाती है तो उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान सकते हैं, और एक्यूरेट निकाल सकते हो 4 5 6 टर्म्स तक 0 वैल्यू निकाल के। तो ऐसे ही आप फर्दर परफॉर्म करते चले जाओगे इटरेशंस को तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि लेंथी मेथड होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सो गाइस जो हम टॉपिक कवर करवा रहे हैं यहाँ पे वो सभी के सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लास्ट ईयर में आए हुए हैं। तो हमने जो है लास्ट 4 सेशंस के जो टॉपिक्स हैं, जो पेपर्स हैं, उनको एनालिसिस करके हमने ये टॉपिक्स सिलेक्ट किए। तो गाइस अगर आपको और टॉपिक्स चेक करने हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।